नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। वैसे तो पाकिस्तान के लिए वैश्विक मंच पर शर्मसार होना एक आम बात है और होता ही रहता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो पाकिस्तान जल्द भुला नहीं पाएगा। भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक रूस ने भरी सभा में पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा किया जिसको पाकिस्तान की जो उप विदेश मंत्री है हिना रब्बानी खार, उससे वो पानी पानी हो गई। दरअसल समरकंद में हिना रब्बानी खार और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ एक बैठक हो रही थी जिसमें दोनों एक साथ थे। तो जो रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, वो तो अपने पूरे डेलीगेशन के साथ आए थे, लेकिन हिना रब्बानी खार के साथ बस एक राजनयिक उनकी, एक डिप्लोमेट उनके साथ थी और बाकी सभी सीटें खाली थी। तभी लावरोव ने हिना रब्बानी खार से पूछ लिया कि अरे आपकी टीम कहां है। तो हिना रब्बानी खार ने कहा, थोड़े झेप मिटाते हुए, कि हम रूस जितनी सुपर पावर तो है नहीं, इतनी बड़ी टीम हमारे पास है भी नहीं, बस जो है हम ही है और कुछ और बाद में आ जाएंगे। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी लचर है कि पाकिस्तान के पास अब अपने राजनयिकों को, अपने डिप्लोमेट्स को तनख्वाह देने के पैसे नहीं बचे हैं और ना ही अपने राजनयिकों को और टीमों को विदेश भेजने के पैसे बचे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान की कटौती हर मंच पर नजर आ रही है। वैसे तो पाकिस्तान आए दिन वैश्विक मंचों पर बेइज्जत होता रहता है, लेकिन इस बार भारत के सबसे अजीज दोस्त रूस ने पाकिस्तान की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि पाकिस्तान शर्म से पानी पानी हो गया। रूस और पाकिस्तान की समरकंद में हुई बैठक के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पाकिस्तानी उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी की बेइज्जती कर दी। दरअसल पाकिस्तानी उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी बिना टीम के ही अकेली मीटिंग के लिए पहुंची थी। ये सब कुछ देखते हुए सर्गेई लावरोव ने हिना रब्बानी से सवाल पूछा कि आप मीटिंग के लिए आई हैं, आपकी टीम कहाँ है? इस पर हिना रब्बानी खार शर्मिंदा हो गई और वार्ता अधूरा ही छोड़कर चली गई। शुरुआत में अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए हिना रब्बानी खार ने कहा कि हमारी टीम छोटी है और बाकी लोग बाद में आएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार हिना रब्बानी खार और सर्गेई लावरोव राजनयिक वार्ता के लिए मेज पर आमने सामने बैठे हुए थे। सर्गेई लावरोव के साथ रूसी राजनयिकों की पूरी टीम थी, जबकि हिना रब्बानी खार मेज पर एक तरफ अकेली बैठी हुई थी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बताएं तो पाकिस्तान रूस के साथ तालिबान के मसले को लेकर चर्चा करने के लिए पहुंचा था। इस बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिस्सा नहीं लिया और उनकी जगह पर उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। आपको बताएं तो भारत की देखा देखी पाकिस्तान लगातार रूस के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए ज्यादा रियायतों की मांग कर रहा है। हालांकि रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल बेचने को राजी नहीं है। आपको बताएं तो पाकिस्तान एक तरफ रूस से मदद मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान रूस को बड़ा धोखा भी दे रहा है। हाल ही में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान यूक्रेन को बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बेचकर पैसे कमा रहा है। पाकिस्तान की इस वक्त जो स्थिति है, उसकी वजह से किसी भी देश का नागरिक पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता। आपको याद होगा, हाल के ही दिनों में स्वीडन ने पाकिस्तान में जो अपना दूतावास है उसे बंद करने का ऐलान किया था, अपने अधिकारियों को वापस बुला लिया था। ठीक वैसे ही अब पाकिस्तान के कुछ और दोस्त देश भी ऐसा कर रहे हैं और उनमें जब सबसे अच्छे दोस्त की बात की जाए, तो चीन की बात की जाए, तो चीन ने भी अब यह फैसला किया है कि न केवल इस्लामाबाद में बल्कि पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में चीनी नागरिकों को सुरक्षित रहने को कहा गया है या फिर सुरक्षित अपने देश लौटने को कहा गया है। यही नहीं, चीन ने अपने दूतावास के काउंसलर सेक्शन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान में अपनी कई कंपनियों को भी बंद करने का निर्णय किया है। चीन ने यह सब कुछ पाकिस्तान के खराब होते सुरक्षा हालात को देखते हुए, जो माहौल है पाकिस्तान में इतना खराब है, इसकी वजह से यह निर्णय किया है। आपको बताएं तो पिछले कुछ महीनों और वर्षों में चीन के लोगों पर हमले बढ़े हैं। हाल ही में एक बड़ी वारदात हुई थी जिसमें चीन के एक नागरिक ने, जो एक फैक्ट्री में मैनेजर था, उसने कुछ अपने कर्मियों से कहा कि
इतनी बार नमाज पढ़ने जा रहे हो तो काम कब करोगे? तो उसको वहां के लोगों ने कहा कि ये तो हमारे धर्म का अपमान है और इस तरह के नारे लगने लगे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। और जब स्थिति बद से बदतर होती गई तो पाकिस्तानी सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और उस चीनी नागरिक को सुरक्षित वहां से हटाया गया। पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के बड़े बड़े देश भाग रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद कर स्वीडन ने अपने सभी अधिकारियों को वापस बुला लिया था। वहीं अब पाकिस्तान से चीनी लोग भी भाग रहे हैं। पाकिस्तान में खराब स्थिति के बीच चीन ने पाकिस्तान में अपने कई कंपनियों को बंद कर अपने नागरिकों को पाकिस्तान से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने इस्लामाबाद में अपने दूतावास के काउंसलर सेक्शन को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। स्वीडन ने भी पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद करने के पीछे पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर खतरे को बताया था। चीन ने भी अपने नागरिकों को पाकिस्तान से वापस बुलाने का फैसला पाकिस्तान में चीनी नागरिकों से हो रही मारपीट की घटनाओं को लेकर किया है। आपको बताएं तो चीन के सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक CPEC में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब से कुछ महीने पहले ही चीन के एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे अधिकारियों पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई चीनी इंजीनियर और अधिकारी मारे गए। पाकिस्तान में चीनियों पर लगातार हो रहे इन हमलों को लेकर चीन ने पाकिस्तान से अपने नागरिकों की सुरक्षा मजबूत करने को कहा, लेकिन इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा और अब भी हमले लगातार जारी हैं। आपको बताएं तो पाकिस्तान के द्वारा पाले गए आतंकी अब उसी के लिए काल बन गए हैं। TTP के आतंकी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। TTP के आतंकी पाकिस्तान के कई इलाकों में खुलेआम एक के बाद एक बड़े हमले कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना भी अब TTP के आतंकियों के सामने घुटने टेक चुकी है और लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तानी सेना नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में अब पाकिस्तान में खराब होते हालातों की वजह से कई देशों के लोग अब पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। स्वीडन के बाद चीन दूसरा ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान में खतरों की वजह से उससे किनारा करना शुरू कर दिया है। भारत और रूस के द्वारा बनाई जा रही जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है। इस मिसाइल की सफलता को देखते हुए भारत और रूस दोनों ने ही ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट्स, अलग अलग वर्जन्स पर काम करना शुरू कर दिया है। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस का एक ऐसा वर्जन बना रहे हैं जो दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक होगी, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। आप ये तो जानते हैं कि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और दुनिया की कोई ताकत उसे रोकने में इस समय सक्षम नहीं है, खासतौर पर इस क्षेत्र में। अब एक और नई जानकारी सामने आई है। भारत और रूस ने ब्रह्मोस का एक नया वर्जन बनाना शुरू किया है जो वर्तमान मिसाइल की तुलना में छोटी होगी, लेकिन ऑपरेशंस में बेहद कारगर साबित होगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO अतुल राणे ने एक इंटरव्यू में कहा कि ब्रह्मोस को खरीदने को लेकर अब कई देश बहुत इच्छुक हैं। थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम जैसे देश इस सूची में शामिल है। भारतीय वायुसेना ब्रह्मोस मिसाइल को बहुत ही कुशल रूप से उसका प्रयोग कर रही है। आप ये सोचिए कि Su-30 MKI लगभग 8 टन हथियार ले जाने में सक्षम Su-30 लड़ाकू विमानों पर जब ब्रह्मोस मिसाइलों को लगाया जाएगा तो उसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत और रूस ने मिलकर दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलों में शुमार ब्रह्मोस को बनाया, लेकिन अब दोनों देश इस मिसाइल के अलग अलग वर्जन पर काम कर रहे हैं। भारत और रूस के इस साझा कार्यक्रम से भारत के दुश्मनों की चिंता बढ़ गई है। आपको बताएं तो हाल ही में इस मिसाइल को बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस ने इसके सबसे तेज वर्जन के बनाने का काम शुरू करने का ऐलान किया था। ब्रह्मोस के सबसे तेज वर्जन का नाम ब्रह्मोस 2 दिया गया है और ये 11,000 किलोमीटर की रफ्तार से अपने लक्ष्य को निशाना बना सकती है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO अतुल डी राणे ने अब ब्रह्मोस के एक और वर्जन पर काम शुरू होने की बात कही है। अतुल डी राणे ने बताया कि ब्रह्मोस की अगली पीढ़ी वाली मिसाइल पर भी काम शुरू हो चुका है। ये वर्तमान मिसाइल की तुलना में एक छोटी मिसाइल होगी, लेकिन ऑपरेशंस में एक जैसी ही होगी। इसका साइज छोटा इसलिए रखा गया है ताकि एक ही एयरक्राफ्ट में 2 मिसाइलें फिट की जा सके। इसका फ्लाइट वर्जन ट्रायल साल 2024 के अंत में होगा और उत्पादन साल 2025 के अंत या 26 की शुरुआत में होगा। इस मिसाइल को ब्रह्मोस NG का नाम दिया गया है। ब्रह्मोस के सभी तरह के परीक्षणों के सफल हो जाने के बाद अब इसे खरीदने के लिए कई देश भी सामने आ रहे हैं, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं।
हालांकि इस मिसाइल को किस देश को दिया जाएगा, किस देश को नहीं, ये भारत और रूस के बीच हुए समझौतों पर निर्भर करेगा। आपको बताएं तो भारत के पास इस वक्त 9 ऐसी मिसाइलें हैं जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारत की इन 9 मिसाइलों में सभी अलग अलग क्षमता और रेंज की मिसाइलें हैं जो दुश्मन कहीं भी हो, हवा, पानी या जमीन, पल भर में निशाना बना सकती है। पृथ्वी, धनुष, अग्नि, शौर्य, ब्रह्मोस मिसाइल भारत की परमाणु सक्षम मिसाइलें हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपकी इस पर कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें अपनी राय जरूर भेजिए, क्योंकि आपकी राय से, आपके सुझाव से हम अपने इस कार्यक्रम को और अच्छा बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। आज इतना ही। हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए आज तक पर, और देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।